अस्सलाम वालेकुम। द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साले नौ की जो तकरीबात जारी हो सारी हैं, उनमें हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं और आप हमारे साथ। और आज हमारे साथ वीलॉग में आप सबकी बहुत फेवरेट और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबकी बहुत ही अथेंटिक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जुवेरिया अरशद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं वीलॉग में। जुवेरिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच अरूज कि आपने मुझे जो है वो अपने इतने अच्छे वीलॉग में मदऊ किया। मैं देखती रहती हूँ आपका वीलॉग। और आपको बहुत साले नौ मुबारक हो और आपके तमाम व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच जुवेरिया। जुवेरिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान आकर मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया तो जुवेरिया के जर्नलिज्म का स्टार्ट था। तो अक्सर ऐसा होता था कि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग हो या कहीं पे भी, तो मेरी और जुवेरिया का वहाँ पे हमेशा वो मीटिंग हो जाती थी। हमारा बड़ा अच्छा साथ था। बहुत ज़बरदस्त हमारे दरमियान में एक कनेक्शन रहा है। हमेशा से मुझे लगा कि जुवेरिया इज़ लाइक माई सिस्टर, लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात यह कि जुवेरिया ने मेरी तस्वीर बहुत अच्छी बनाई हैं, तो वो आज तक मेरे साथ हैं। जो आप मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखते हैं वो ज़्यादातर जुवेरिया ने बनाई हैं। तो जुवेरिया, चूंकि हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में हमें काम करने का तजर्बा है, अनलाइक अदर एंकर्स जो कि सिर्फ स्टूडियो में ही बैठे रहते हैं और फील्ड में वो नहीं जाते। तो क्या लगता है कि पिछले साल रवैये कैसे थे, सियासी रवैये कैसे रहे, सहाफती रवैये कैसे रहे? अच्छा, आपको खुद पता है कि मैं एक ट्रेजेडी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। उस ट्रेजेडी से रोज़ मुझे डील करना पड़ता है। लेकिन आई प्रेफ़र टू बी वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड जैसे मैं पहले थी। कभी-कभी होता है मैं भी इरिटेट या चिड़चिड़ापन महसूस करती हूँ, लेकिन ना मैं पहले गुस्सा करती थी, ना मैं अब जो है वो गुस्सा करती हूँ। लेकिन मुझे लोगों के रवैयों की समझ नहीं आती कि हालाँकि उनकी ज़िंदगियाँ बज़ाहिर बहुत खुशहाल हैं, वो बड़े-बड़े ओहदों पे मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो खुश नहीं है। और वो जिस तरह की झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन और गुस्से का शिकार हैं, वो अमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान के रवैये को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप इस्लामाबाद की सड़कों पे जाएँ तो आपको देखें लोग अफ़रा-तफ़री का शिकार हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, एक-दूसरे को जगह देने को तैयार नहीं है। उनकी कोशिश होती है रेड लाइट होने से पहले जो है हम निकल जाएँ। तो जो रवैया हमारी रूलिंग एलीट का है या हमारे मीडिया का है, वही रवैया अब हमारी आवाम का भी होता जा रहा है कि एक बेचैनी है, एक गुस्सा है, टॉलरेंस की बहुत कमी हुई है, अदम बर्दाश्त है। तो ये तो हर शोबे में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक ख़ास तौर वो लोग जो पावर में होते हैं या जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास किसी भी तरह का कोई असर रसूख है, वो तो बिल्कुल भी लॉ को या इखलाकियात को या इन चीज़ों को बिल्कुल अभी अक्सर नज़रअंदाज कर रहे हैं। वरना यही अगर दो गाड़ियाँ आपस में टकराएँ और लोग लड़ने के लिए उतरें, बजाए एक-दूसरे की खैरियत पहले मालूम कर लें, तो वो झगड़ा जिसने आगे पुलिस स्टेशन तक जाना होगा, वो वहीं रोड पे खत्म हो जाएगा। बट आई डोंट नो कि हमारे यहाँ नहीं इस चीज़ को समझा जा रहा और कोई भी जो है वो तैयार नहीं है रवैया तब्दील करने के लिए। बिल्कुल जुवेरिया, एक ट्रेजेडी के साथ ज़िंदा रहना, मैं कहती हूँ खुद एक बड़ी ट्रेजेडी है, एक ट्रेजिक लाइफ है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से आपको हौसला दे रखा है, बहुत सारे लोग आपके बिहेवियर को, आपके अखलाकियात को देखकर अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो एक रोल मॉडल का भी काम कर रही है दूसरी साइड पर। कि लोग सीख रहे हैं कि ये जो इंटॉलरेंट सोसाइटी है, इसमें ऐसे लोग जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के साथ जी रहे हैं, फिर भी उनके रवैये पे असर नहीं आया, वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अब ज़रा बात करते हैं, पॉलिटिकल एंग्जाइटी है मुआशरे में, क्योंकि लोगों का वोट चोरी हुआ, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई, लोगों को उनकी जो मर्ज़ी का एक लीडरशिप थी वो नहीं मिली, छीन ली गई उनसे। तो ये भी एक पॉलिटिकल एंग्जाइटी भी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो लोग कहाँ पे जाके अपना स्ट्रेस आउट करें? तो ये भी इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, बिकॉज़ आप सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो नैरेटिव भी बनाता है।
ख्वाह वो अखलाकियात का हो, टॉलरेंस का हो, या फिर जो मलिशियस कैंपेन्स हैं, जैसे आपके अगेंस्ट भी बहुत सारी कैंपेन्स रही हैं, लेकिन आपने उसमें भी बहुत ज़्यादा हौसले से उसको ना सिर्फ मुकाबला किया है, बल्कि मैं समझती हूँ कि इसमें रिमार्केबल आपका एक रोल था कि आपने लोगों के साथ बदजबानी नहीं की। तो ये रवैया जो है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं, सोशल मीडिया के हवाले से स्पेशली? अच्छा, मैं 10-12 साल से या 15 साल आप कहते हैं सोशल मीडिया यूज करते हुए हो गए हैं। और हम्म। मैंने हमेशा लव, पीस, काइंडनेस को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया है। इवन मेरे अपने कोलीग्स हैं, मैंने कभी उनसे प्रोफेशनल जेलसी फील नहीं की। सब अपनी अपनी जात में हम्म। बहुत ज्यादा जो है वो लाइक फाइक है। मैं उनका काम भी शेयर करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, कमेंट भी बिल्कुल। करती हूँ, पढ़ती हूँ, उन्हें देखती हूँ, सुनती हूँ कि वो आज के लिए क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा एक कल्चर बना ट्रोलिंग का, और जो एक कल्चर बना हमारा एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने का, और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को हायर किया गया है कि वो बदजबानी करें, तो शरीफ शुरफा जो है वो अपना दामन बचा के साइड पे हो जाएं और चुप बिल्कुल। हो जाएं। तो ये मुझे बड़ा सिस्टमैटिक लगता है कि इन्हें हायर किया गया है, इन्हें पैसे मिलते हैं शायद इस चीज के, कि उसमें मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है, और वो इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं कि शायद हमें तो वो अल्फाज शायद सुने भी ना हो। अब कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं हमें, मतलब ये कह क्या रहे हैं। तो मैंने तो इसका एक बेहतरीन ऑप्शन ये रखा हुआ है कि नो रिस्पॉन्स, ठीक है, और ब्लॉक करते हैं, म्यूट कर दें अगर आपको नजर आ जाए ना। यूजुअली होता है हजारों कमेंट्स होते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं, कोई एक दो होते हैं जो इस तरह आके नकली अकाउंट से वार करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने दलेर हैं और उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट भी हासिल है। अक्सर हम उन्हें अहम शख्सियात के साथ देखते हैं कि उन्होंने शायद उनको पाल रखा है, या उनके दोस्त हैं, या हम ख्याल हैं, या हम जबान है, मुझे बिल्कुल सही आइडिया कह होता रही है हैं। कि कंपनी, आप कंपनी से पहचाने जाते हैं ना। अभी हम्म। एक आदमी है, उसने मेरे खिलाफ बहुत मुहिम चलाई, और अभी उसकी बेटी के खिलाफ मुहिम चलना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, जब दूसरों के लिए हम्म। घड़े खोदेंगे तो वो घड़े आपके, आप उसमें खुद भी गिर सकते हैं। तो मैंने कंडेम किया कि उसकी 16-17 साल की बेटी के लिए ऐसी मुहिम नहीं चलनी चाहिए। लेकिन शायद बिल्कुल। उसके दिल में अभी भी वो एहसास नहीं जागा, नहीं अपने जागा। घर तक भी बात आ गई कि वो हम्म। माजरत करता हम उन तमाम खवातीन से जिन पर उन झूठे इल्जाम लगाए। और अब ये होता है कि मैं तो ज्यादा इस तरह के लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन इसमें एक नया एंगल भी आया है कि अब औरतें भी इस चीज में शामिल हो गई हैं। वो जबान हम्म। चलाती हैं, वो डराती हैं लोगों को अपनी जी। गंदी जबान से। कि जी। लेकिन आपको पता है कि कोई भी ऐसे लोगों से नहीं डरता। उनसे बात ना करने का या उन्हें जवाब देने का, ना देने का एक मकसद होता है, वो ये कि हम उनके लेवल में, गन में या कीचड़ में उतर के नहीं बात कर सकते। हम अहले जबान है, अहले कलम है, तो हमें वो चीज सिखाई ही नहीं गई। हमें ये कहा गया है कि जाहिलीन के करीब से खामोशी से गुजर जाएं और बिल्कुल। उनसे कलाम ना करें। तो अब जो यहाँ पे कल्चर बन गया है, समटाइम ये होता है कि कुछ लोग जब इनको जवाब दे देते हैं आगे से, जब 100 दफा उनके ऊपर बदजबानी और बहुतान तराशी होती है, एक दफा वो जब, तो फिर पूरी हमारी अपनी कम्युनिटी और सियासतदान और वो समाजी सभी आ कारकुन जाते हैं। सब उनकी हिमायत में आ जाते हैं। बिल्कुल। ओहो, आपने कैसे ये बात कर दी। वो ये हम्म। नहीं देखते कि 100 दफा पहले इस हम्म। शख्स ने दूसरे शख्स को कितना बुरा भला कहा है। फिर औरत कार्ड भी निकल आता है, फिर सहाफती कार्ड भी निकल आता है, फिर सियासी कार्ड भी निकल आता है, फिर वो एक वो एथनिसिटी वाला कार्ड भी निकल आता वो है। भी आता तो है, मुझे ऐसे बिल्कुल। लोग अच्छे नहीं लगते जो कि बदज़बानी को फ़रोग दें, फ़हाशी को फ़रोग दें, और इसके साथ जो है वो सुबाइयत, असबियत को, लसानियत को जो है वो फ़रोग दें। फॉर अस, वी आर मुस्लिम्स, ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है, और फिर हम पाकिस्तानी हैं। हमारे फोर फादर्स ने ये मुल्क इसीलिए बनाया था कि हम यहाँ आज़ादी से रह सकें। तो एक पॉलिटिकल एंजाइटी तो है, जिस तरह आपने कहा। आप किसी हम्म। शादी की तकरीब में चले जाओ, आप कहीं खाना हम्म। खा रहे हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो, लोगों की एक ही डिस्कशन है कि मेरा वोट कहाँ गया, और हम्म। मैं तो किसी और को वोट दिया था। ये कैसे मुंतखब हो गया। मतलब सैकड़ों लोग जब ये बात कर रहे होते हैं, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि 22-23 करोड़ कोई रेवड़ नहीं है जिसे 3-4 खानदान या 3-4 शख्सियात हाँकती रहेंगी। ये मॉडर्न जमाना है, ये जेन जी का जमाना है, जेन अल्फा भी पैदा हो गए हैं। तो हम मिलेनियल तो फिर भी जरा सब्र और शुक्र वाले थे, बिल्कुल। और वो क्या कहना चाहिए, अदब एहतराम वाले थे। अब की जो जनरेशन है वो जवाब दे देती है, फिर आप उन्हें मुंह फट कहें, कुछ भी कहें, बट वो फिल्टर्स नहीं रखते। तो बूमर्स को ये बात समझनी होगी कि अब जो है मिलीनियल और जेंजी का दौर है, तो उसी मुताबिक चीजें चलानी, और कोई चीज छुप नहीं सकती। आप सबसे जितनी बड़ी ऐप्स बात। पे पर्दा लगा लें,
आप हम्म, जितना जो है वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर लें, चीजें सोशल मीडिया पे, अच्छा अगर आप सपोज यहाँ पर बैन कर भी दें, वो दुनिया में तो बैन नहीं है ना, बात तो फिर भी होगी, बात तो नहीं छुपेगी। तो बेहतर है कि आप अपने मुल्क में ऐसी फिजा रखें कि सब कुछ अच्छे तरीके से होता रहे, बोलने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, तमाम इदारों का अपना अपना जो है इस्तेहकाक हो, किसी इदारे का इस्तेहकाक मजरूर हो, और जो सबसे गरीब सतून है मुल्क का, सहाफत, कुछ उनकी भी फलाह बहबूद के लिए किया जाए। हम वो वाहिद सतून है जिसके पास ना कोई गोल्फ क्लब है, ना कोई बड़ा बजट है, ना कोई एंटरटेनमेंट की जगह है, हमारी तो कोई सब्सिडाइज डाइनिंग एरियाज भी नहीं है। तो आप सोचें कि हम जो सबसे गरीब एक सतून है ना मुल्क का, सहाफत का, इसको जीने दिया जाए। अम, जिस तरह अदलिया का के साथ जो कुछ किया गया है वही अब सहाफत के साथ भी हो रहा है, तो जीने और बोलने का हक दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप आपने और हमने पिछले साल की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन रही, लोगों की सिचुएशन रही, इदारों की सिचुएशन रही, उससे तो हमें आगाही है, पूरी दुनिया में क्या हुआ वो तो पता है। अब साले 9 की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है, और इसके बाद फिर हम कंप्लीटली उसके ऊपर आ जाएंगे कि आपको पिछले साल क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें आपको क्या अच्छा लगा। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि नए साल के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, आई एम वेरी होपफुल, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो या आई एम यू श्योर कि आर बहुत से यू आर लोगों के लिए ऑलवेज वेरी बहुत। पॉजिटिव। मैंने ये देखा, मैं कहती हूँ अल्लाह ये जुवेरिया कहाँ से लाती है इतनी पॉजिटिविटी। बेसिकली अगर हमारे साथ अल्लाह ताला की मदद है, नुसरत है, हमारी बॉन्डिंग है, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से कुछ भी मांग सकते हैं, है ना। मतलब मैं तो समटाइम ये होता है कि कोई चीज ऑर्डर करनी होती है तो पहले मैं अल्लाह से मांगती हूँ, या अल्लाह प्लीज मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर करती हूँ, और इतना खुश होती हूँ छोटी छोटी चीजों में भी, से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक भी, क्योंकि उसकी जात बहुत बड़ी है और मेरी जात बहुत छोटी और हकीर है। तो मेरी कोई छोटी भी ख्वाहिश होगी तो अल्लाह ताला पूरी करेंगे, मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश भी तो होगी वो भी अल्लाह तो वो ताला। अल्लाह ताला पूरी करेंगे। तो वो जो एक आपको एक कंफर्ट होता है ना कि मेरे साथ इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ है, तो वो आपको कंफर्ट देती है। और आप जो अपनी मिजरीज या अपने इश्यूज पे जब आप बहुत परेशान और पैनिक कर रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं, तो फिर अंबिया कराम या सहाबा कराम की आप अगर जिंदगी की तरफ देखें, तो हम तो बहुत हकीर लोग हैं, तो हमारे लिए अगर इतने बड़े मसाइल आए हैं तो उनके इतनी पाक हस्तियों के लिए तो उससे भी बड़े मसाइल और चैलेंजेस थे। तो जब उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल रखा, तो हमारे लिए एक जो है वो मिशले राह हो गया कि हमने भी अल्लाह ताला पे ही तवक्कुल रखना है, सब्र करना है, और नमाज से, कुरान से मदद लेनी है। अच्छा, सब्र करना बहुत तकलीफ दे चीज है, ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लेना कि थोड़ा सा आप अपनी इबादात को अच्छा कर लें, हाँ, रेगुलर कर लें, क्योंकि हम तस्बीहात कर शायद, लें। हाँ, अल्लाह की बिल्कुल। ज़ात बहुत किब्रियाई है, उनको हमारी ये लफ्ज़िशों से भरी हुई इबादत हम करें ना करें उनकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हमें हुक्म है तो हमें तो अतात करनी है, और इसमें हम पता नहीं कितनी गलतियां भी करते होंगे। लेकिन उसके बाद जब हम दुआ करते हैं ना तो वो चीज़ बड़ी अच्छा, शुरू में जो समझ नहीं आता था कि मैंने मांगना क्या है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं हर छोटी चीज भी मांगूंगी, मैं हर बड़ी चीज भी मांगूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा, मुझे कोई नया जोड़ा चाहिए, वो भी मैं अल्लाह ताला से वो भी मांगूंगी। अल्लाह ताला तो ही देगा, बिल्कुल। सुई से लेके जहाज तक जो है ना वो अपनी लिस्ट, अपने लिए भी, अपने जानने वालों के लिए भी, अक्सर जब मैं बहुत फरागत से इबादत कर रही होती हूँ, जिस वक्त कोई ऐसा टाइम हो गया और कोई काम नहीं करना हो, कोई आर्टिकल की डेडलाइन नहीं है, कोई मेहमानों को रिसीव नहीं करना, कोई रिलेटिव्स नहीं आ रहे, तो व्हाट आई डू, आई ओपन माय व्हाट्सएप और मैं सबके नाम देख के उनके लिए दुआ करती हूँ। फिर मुझे याद आ जाता है कि हमारे लाखों फॉलोअर्स भी तो है ना, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, वो जिसने अच्छे कमेंट्स किए थे ना, जो 200 250 लोग थे, 500 लोग थे उस पोस्ट पे, या 1000 थे, या शायद मैं उन 10,000 लोगों को नहीं भी पढ़ सकी, तो उनकी भी हाजात को उनके पूरा लिए कर दें। तो बिल्कुल, वहां बिल्कुल। से ये होता है कि और मेरा ना इस चीज से बड़ा एक पुख्ता वो हुआ, मैं हज पे थी, तो मेरे कुलीग ने मुझे कहा, बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट भी ये लगाई हुई है, पिन पोस्ट की हुई है अपने सोशल मीडिया पे, कि उन्होंने मुझे कहा कि जवीरिया, मेरी ना दो बेटियां हैं, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना भी दें, तो क्या आप हज पे मेरे लिए दुआ मांग सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा, मैंने फोन दोबारा अपने उसमें रखा बैग में, और मैं इबादत करते करते जब मकाम इब्राहिम पे पहुंची ना, तो मैंने कहा या अल्लाह प्लीज मेरे कुलीग को
औलादे नरीना की, बेटे मेरे लिए बेटे बेटी बराबर हैं, हम्म, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, मैंने मनोन अल्लाह से दुआ कर दी, एंड लिटरली 9 महीने बाद इब्राहिम ही पैदा हुआ। माशाल्लाह क्योंकि मैंने उनसे माशाल्लाह। कहा था कि मैंने मकाम इब्राहिम पे खुसूसी दुआ की है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखेंगे। तो हम्म, आप सोचें कि वो शायद कबूलियत का वक्त था और मुझे नाचीज की बिल्कुल। दुआ सुनी गई, और इब्राहिम माशाल्लाह अब चलता है खाता है, मतलब अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो माशाल्लाह। आप सोचें, तो हाँ, मुझे बड़ा, इट्स समथिंग बियॉन्ड, मतलब मैं मुझसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि ऐसे होता है कि एकदम आप कोई बात कहें और वो हो पूरी हो जाती जाए, हैं तो दुआएं, कितना। पूरी होती हैं जुवेरिया, होती हैं तो दुआएं। दिस इज द वो फैक्ट हम्म, है कि अल्लाह की साथ हर जगह मौजूद है, जो हमें देख रही है, सुन रही है। तो वहां से ये होता है कि आपके लिए फिर जब आप अपने लिए कंफर्ट से पहले दूसरों का कंफर्ट मांगते हैं, तो हम्म। शायद आप जो बहुत सी चीजें नहीं भी मांग रहे होते, आपके दिल में जो है वो अल्लाह को पता है, तो वहां से वो चीजें पूरा होना शुरू हो जाती हैं। फॉर मी, दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर एवरीवन, मेरे अपने लिए भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह शायद अल्लाह मुझे ताला आपको हीलिंग मिले, इंसाफ भी देगा, इसी साल देगा। मुझे मुझे इंशाल्लाह। सब्र दे, मुझे हाँ, इंसाफ दे। वहां के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस अरशद का, आई एम वेरी होपफुल कि वो 1 साल में फैसला दे देंगे इसके ऊपर। और इंशाल्लाह। यहाँ भी अब जब शुरू हुआ है आईनी अदालत में, तो जिस तरीके से संजीदगी से वो भी लेके चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी। और फिर एक होता है डिवाइन जस्टिस, मैंने अपने सामने बहुत से डिवाइन जस्टिस होते हुए होते देखे हैं। देखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो ऑफ कोर्स अल्लाह पर वो रखना चाहिए कि अगर उसने आपको इतनी बड़ी तकलीफ और आजमाइश दी है, हम्म, तो उसने आपके लिए फिर कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट भी करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। राहत भी देनी है। तो मैंने उस दिन ग्रुप में लिखा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि 2026 में मुल्क के लिए, मेरे मुल्क की आवाम के लिए, मेरे लिए, मेरे अहबाब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह। खुशियां, सुकून, अमन जो है वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इंसाफ देगा, और उन तमाम ख़ानदानों को भी इंसाफ देगा जो कि आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक वो बेचारे दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको इंसाफ दे। तो मुझे ये बताएं, बिल्कुल गर्ली थिंग की तरफ आ रही हूँ। पिछले साल आपको मीडिया में, लाइक एंटरटेन मीडिया में, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, कोई अच्छा ड्रामा, कोई अहलाकी सबक आपने हासिल किया हो, या फिर कोई अच्छा फैशन ऐसा आपको अपील किया हो, कलर अच्छे लगे हों, कोई कोई ऐसा ऐसी चीज। अच्छा, मैं आई एम नॉट अ टीवी पर्सन, आई एम नॉट आइदर अ फिल्म पर्सन, बहुत कम ही होता है कि मैं चीजें देखूं, लेकिन दो तीन चीजों ने अपनी तरफ मुझे जो है वो मबजूल किया। एक तो जमा तकसीम ड्रामा आ रहा था हम टीवी हम्म, पे, और बहुत अच्छा ड्रामा था, और जिस तरह से उसमें मैसेज दिया गया कि कितना जरूरी है आपके खानदान का आपके साथ होना, और उसी खानदान में रहते हुए सबकी अपनी शनाख्त होना, अपनी शख्सी आज़ादी होना कितना जरूरी है। बड़ा खूबसूरत ड्रामा जो है वो ये बनाया गया, और जिस तरीके से इसको अक्स बंद किया गया, अदाकारों ने जिस तरह की अदाकारी की, तमाम किरदार कहीं ना कहीं इस माशरे के अकास थे। तो बिल्कुल। वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। फिर बहुत अरसे बाद सबा कमर को देखा पामाल में, तो वो एक बड़ी कोई, मैं कहती हूँ क्लास की एक्ट्रेस हैं, जैसे शानदार एलिजबेथ अदाकार हैं वो, हाँ। एलिजबेथ टेलर होंगी, जैसे मीना कुमारी, मतलब उस उनका एक लेवल है भाई अदाकारी भाई का। उन और जैसी मुझे, कोई बंदी नहीं है यहाँ तक जाके एक्टिंग करना, सबा कमर के स्टैंडर्ड की। पाकिस्तान के अभी किसी फीमेल में मैंने वो एक्टिंग स्किल नहीं देखा। एक एक अच्छा मुझे फिर हानिया आमिर अच्छी लगती है वो उसकी बहुत एक्टिंग। प्यारी है, हाँ, बहुत हानिया आमिर प्यारी है। बहुत प्यारी है, हाँ, बहुत वो यूथ और को एक्टिंग भी रिप्रेजेंट अच्छी कर करती है। रही है। हाँ हाँ। यस, एंड शी इज अ स्टाइल आइकन। मैं बड़ा देखती हूँ कि अभी मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई लक्स अवार्ड्स में उनका लिबास देख के, क्योंकि हाँ वो बहुत खूबसूरत गाउन पहन सकती थी, वो हाँ। बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी फॉर्मल उसको तो लिबास पहन सकती। जरूरत नहीं है अपने आप को एक्सपोज करने की, क्योंकि वो है ही इतनी फिटेड खूबसूरत। गाउन वाज, मतलब हाँ इल फिटेड गाउन वाज नॉट सही लुकिंग है। गुड ऑन हर, बट मायरा खान से शिकवा है कि वो इतनी बड़ी अदाकारा होके भी ड्रामाज में नहीं आती, फिल्म नहीं देखी जाती हमारे मुल्क में। अगर हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आती होती तो शायद लोग देखते होते,
सिनेमा जाने का कल्चर नहीं है। और ना ही आप सोचें, जिस फिल्म की मौसीकी मशहूर ना हो, वो फिल्म कैसे हिट हो सकती है। हम्म, आप देखें, हिंदुस्तान की जब मूवीज आती हैं तो उनकी मौसीकी पहले ही 2 महीने 2.5 महीने से पहले हर रील के ऊपर होती है। इस बिल्कुल तरह उनकी बिल्कुल। फिल्म हिट हो जाती है। हम्म, हमारी आप 3-4 साल की फिल्में उठाएं, हो सकता है किसी एक ने अच्छा बिजनेस भी किया हो, किसी एक का गाना भी आपको याद नहीं होगा, या किसी एक की पिक्चराइजेशन आपको याद नहीं नाम भी होगी। नहीं पता कौन सी आई है कौन सी नहीं, पता ही फवाद नहीं है। खान, मायरा खान हम्म, जो है वो खुद को जाया कर रहे हैं सिर्फ फिल्म्स की हद तक महदूद करके। उन्हें वापस ड्रामा इंडस्ट्री में आना चाहिए, बिकॉज हमारा कल्चर जो है वो ड्रामा देखने का है। तो उन्हें एग्जैक्टली। हाँ। अपने फैंस के साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। पर महविश हयात को बहुत अरसे से नहीं देखा। उन्हें भी ये चाहिए कि ठीक है, उनका एक अच्छा कैरियर फिल्म्स का है, उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर्स दिए पिछले 10 सालों में। लेकिन अगर आप ड्रामा में नहीं आएंगे तो फिल्म तो हम देखने ही नहीं जाते, ना देखते हैं। हम्म, और सिर्फ ये होता है समटाइम टू सपोर्ट पाकिस्तानी कंटेंट हम देख लेते हैं। बट ये कि अब क्योंकि नेटफ्लिक्स का जमाना है या रील्स का जमाना है, सो आई प्रेफर टू वॉच सम टाइम सीजन। और आप हंसेंगी कि मैं कौन से सीजन्स देखती हूँ नेचुरल डिजास्टर्स वाले, वेदर और क्लाइमेट वाले, yes, और हम्म, जिसमें जो है कोई एलियन इन्वेजन हो जाती है। मैं इस तरह की चीजें देखती हूँ। यूजुअली मैं वो लव स्टोरीज या इस तरह की चीजें इतनी नहीं देखती। तो मैं ने कुछ सीजन्स देखे। पहले 2 साल तो नहीं देखे अपनी ट्रेजेडी हम्म, लाइफ, पर्सनल ट्रेजेडी के बाद, लेकिन अभी एक दो देखे और अच्छे लगे। और उसमें ये था कि एक हाईजैकिंग वाला सीजन था, फिर दूसरा सीजन जो था वो अभी नेचुरल डिजास्टर का था। तो इस तरह की कुछ चीजें देखी। बट ये कि आई कीप आई ऑन स्टाइल स्टेटमेंट एंड फैशन, स्पेशली रॉयल फैमिलीज या सेलिब्रिटीज, अदाकार, मैंने मैंने ये गुलूकार। सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि पिछले दिनों जब हमारी बात हुई तो आपने कहा कि मैंने रॉयल्स के क्राउन से लेके उनकी हर चीज तक मैंने सर्च की है, स्टडी की है, देखी है। और मैंने कहा अच्छा, वो इसका मतलब है कि आपको ज्वेलरी में, फैशन में, कॉस्मेटिक्स में चीजें एक्चुअली अभी पसंद आप है। देखें, जब पिछले साल कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, हम खुद एक दिन इतनी भरपूर जंग हुई और अगले दिन सीज फायर हो गया था। और या आई वाज द पर्सन जो सबको ये कह रही थी कि जी घर में थोड़ी जखीरा अंदोजी कर लें, घर में थोड़ा राशन रख लें, दवाइयां रख लें, जंग होने वाली है। एंड जंग होते होते एक दिन में खत्म हो गई। तो देयर वाज अ सरप्राइजिंग थिंग कि इतनी एक्सट्रीम वॉर हुई 24 घंटे में, और उनके ड्रोन्स आ गए, हमने उनके इतने जहाज गिरा दिए, और एकदम से जंग खत्म हो गई। तो उस टाइम पर जब बाद में ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना इसराइल के साथ, तो आप सोचे, मैं उनकी जो फरा दीबा और रजा हम्म, पहलवी की जो डायनेस्टी थी, मैं उसके जूल्स पढ़ रही थी बैठ के कि उनके पास कौन कौन से जूल्स हैं, फिर बाद में क्या उन्होंने उनको कैरी किया या हम्म, ऑक्शंस कर दिया। बाजुका ये होता है ना, फिर रॉयल फैमिली को जब सख्त वक्त आता है तो उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी रिच। लेकिन कुछ जो उनके जूल्स हैं, क्राउन जो वो ले जाने में कामयाब हुए अपने क्राउन के, वो इतनी खूबसूरत कार्टियर की ज्वेलरी चीजें। तो आप सोचे, जंग हो रही थी एंड आई वाज रीडिंग अबाउट द जूल्स ऑफ द फॉर्मर डायनेस्टी ऑफ ईरान के, उनके पास क्या क्या था। इसी तरीके से अभी डेनमार्क की रॉयल फैमिली के बारे में मैं पढ़ रही हम्म, थी कि उनकी कौन कौन से एसेट्स हैं उनके पास, ज्वेलरी स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन फॉर किम कार्डशियन का अगर आप देखें, उनके पास एलिजाबेथ टेलर और इस तरह के बहुत से लोगों की, मार्लन मैनरो, इन लोगों की ज्वेलरी मौजूद है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अंबानीज, तो आप देखिए हम्म। उनके पास तो मुगल जो रॉयल फैमिली थी उनकी चीजें जो हैं वो उन्होंने मुझे ऑक्शंस में अनीता अंबानी खरीदी बड़ी हैं। अच्छी लगती हैं। वेरी या वेरी एलिगेंट लेडी। शी रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ इंडिया एंड या ईस्ट। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो खुद को अच्छा कैरी करें। या इवन हमारी आप पॉलिटिक्स में देखें, शर्मिला फारूकी बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, हिना हालांकि वो उस रब्बानी। तरह से। हाँ, ओ, हिना हिना रब्बानी रब्बानी तो वो मेरी शी फेवरेट है। इज क्लास, मतलब वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है जो या कि एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, जिनका अपने ओहदे पे या अपने शोबे पे जिन्हें अबूर हासिल है। एंड शी नो के एक एग्जीक्यूटिव इवेंट पे क्या पहनना है, डिप्लोमेटिक इवेंट पे क्या पहनना है, एक कैजुअल इवेंट पे क्या पहनना है। और वो इतना, हालांकि उन्हें ब्रांड्स पहने होते हैं, बट शी नेवर फ्लॉन्ट, वो अपने लोगोस को शो ऑफ या कैरी नहीं करती। इवन जब वो बिल्कुल छोटी सी थी, यंग जो थी, हमारी वजीर फॉरेन खारजा बराए मिनिस्टर जो मुमलिकत थी, थी, बिल्कुल, जी तो जी। जब वो इंडिया गई तो शी वॉज वेयरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, स्पेशली बैग्स। बट उनकी अपनी शख्सियत ऐसी है कि ब्रांड्स दब जाते हैं। फिर एग्जैक्ट। एक और खातून है जो कि पीएमएलएन से अलग हो गई, और वो जो है रजब उनके हस्बैंड का नाम है, मुझे एकदम से उनका नाम स्किप आयशा। हो गया। आयशा।
आयशा रजब, ओ माय गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश। मैं अगर किसी के कपड़े बहुत क्लोजली देखती हूँ तो एक शर्मिला फारूकी बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, और जूते भी। हम्म। एंड आयशा रजब इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। बाकी भी हमारी बहुत सी खवातीन हाँ हैं जो कि अच्छी है बहुत हाँ। अच्छी ड्रेसिंग कर रही हैं और अपना लेकिन हिना काम भी। रब्बानी जो है वो एक आइकॉन है, इवन स्टाइलिश है, शेरी रहमान। एग्जैक्टिव पर्सनालिटी है। शेरी यस, रहमान ठीक है, मतलब आई डोंट रेट हर। एक्चुअली शेरी रहमान इज नॉट अ फैशन आइकन, बट वो एग्जैक्टली, इतनी शी इज इंटेलेक्ट अ है। ब्रेन। लेकिन हाँ। शी कैरी हर सेल्फ वेरी वेल। और अगर आप पीटीआई की तरफ आए तो खदीजा शाह, वो तो है ही, आपको पता है, डिजाइनर भी है अदर खदीजा दिन। शाह, मैं कहती हूँ कि बहुत उसका कोई स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर सकता। वो भी कल्चर के अंदर रहते हुए, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर रहते हुए जो वेरिएशन लाती हैं ड्रेस में और पहनने के स्टाइल में, तो शी कैरीज वेरी वेल। मैं अच्छा, समझ जब रही शी हूँ। वेयर जाहा तो शी लुक हाँ लाइक अ पाकिस्तानी गर्ल, और वो व्हेन हाँ। शी वेयर इटान तो शी कैन बी ऑन द कांस कारपेट या किसी भी आलमी फेस्टिवल के या कारपेट पे उनको भेजा जा सकता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो खवातीन खुद को प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कैरी करती हैं, बट लेकिन एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, वो ये कि महंगे ब्रांड्स की नुमाइश। अब मेरे पास जो इस तरह ब्रांड्स की चीजें हैं, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं उनको इस तरह पहनती हूँ कि लोगों को ब्रांड का लोगो नजर ना आए। पुरानी चीजें हैं, पुराने गुनाह है ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल लोगो वाली चीज नहीं खरीदती। ये मैं अब क्या करती लोगोमेनिया भी ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि लोगोमेनिया, मेरे पास ये है ये है। तो ज्वेलरी प्रोग्राम हूँ, का आई डू, मैं जो है वो। बैग को यूं कर लेती हूँ कि हाँ बैग की बैग नजर आ रही हो सबको, एग्जैक्टली फ्रंट हाँ। मेरी तरफ ही अभी हो, अभी ठीक है। मेरा ये सेल फोन है ना, सब लोगों को बड़ा हम्म। पसंद आता है बिकॉज ऑफ दिस विंग। तो हम्म। मेरी आदत है, मैं इस फोन को यूं पकड़ती हूँ कैमरा से आगे पता नहीं चले फोन कौन सा आपने पकड़ा हुआ है ना। तो ये और पिछले दिनों मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने iPhone 17 लिया तो कलर दिखा रही है मुझे। मैंने कहा अल्लाह ताला मुबारक करे आपको, बहुत अच्छा अच्छा, है। मैंने नहीं लिया। हाँ मुझे ना मैंने भी उसकी नहीं शक्ल लिया, अच्छी चल लगी, रहा है तो ना मुझे ठीक उसका है। रंग अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट ईयर ले लूंगी। मुझे कोई मतलब आई एम नॉट इनटू अ दैट रेस कि हम्म, आपने हर साल जो है वो चीज वही करनी है। मैं बल्कि मेरी इस साल की रेजोल्यूशन है कि हम्म। मेरे जितने कपड़े हैं जो 2-3 साल मैंने नहीं पहने, वो इस साल सारे पहनूंगी। आई विल नॉट बाय मोर। या अक्सर होता है ना, पैनिक बाइंग कर लेती हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन की आई अभी हैव बात नहीं डिसाइडेड। करनी जुवेरिया, वो हम अगले व्लॉग में करेंगे कपड़ों के हवाले से रेजोल्यूशन क्या है। और दूसरी जो हमारे यूटिलाइज करते हैं हम ब्रांड्स जैसे, वो कौन से होने चाहिए चाहिए इस साल, या पुराने जो चल रहे हैं उनको क्या करना है, उनको डिस्पोज ऑफ करना है या यूज करना है, वो सारे हम रिसाइकिल करेंगे, अगले हम व्लॉग में पहनेंगे। करेंगे। आज नहीं बताना, क्योंकि आज हमने अपनी दोस्तों को ये बताना है कि ये व्लॉग देखें। तो वीक में एक व्लॉग मैं आपके साथ किया करूंगी जिसमें हम ब्रांड्स को भी डिस्कस करेंगे, फैशन को भी करेंगे, पॉलिटिक्स को भी करेंगे और जर्नलिज्म को भी करेंगे। अबव ऑल कि हम जो हमारे सहाफ़ती इक़दार हैं, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे उस्ताद थे, जो हमारे मेंटोर्स थे, उन्होंने हमें कितना अच्छा सिखाया, और अब की सहाफ़त कहाँ जा रही है, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया। क्योंकि जो सिटीज़न जर्नलिज्म है, अब मेरा ख्याल है कि ये उसका वक्त है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से हट के लोग जो हैं वो सिटीज़न जर्नलिज्म को प्रेफर कर रहे हैं। तो वहाँ पे अखलाकियात या उनके एथिक्स क्या होने चाहिए। हमारे अच्छा, प्रोग्राम का जो हमें वक्त है ना वो अरूज, क्योंकि बहुत मैंने कम हो गया है, जी बहुत कम रह गया है मेरे पास वक्त। तो जल्दी से इसको समाप्त करते हैं व्लॉग को। जी, अरूज, मैंने चूंकि रिपोर्टिंग भी की, मैंने डेस्क पे भी हम्म। काम किया, उसके बाद मैंने एंकरिंग भी की, और फिर हाँ। उसके बाद मैं परमानेंट कॉलमिस्ट बन गई। मुझे वो काम लिखना, मुझे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है। तो हम्म। हमें जिन्होंने हमारे टीचर्स ने और हमारे जो न्यूज रूम के हम्म। आ, ठीक है। हम्म। थैंक यू सो मच अरूज के आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा आपका मुझे। अपना और व्लॉग है, आपका अपना मैं व्लॉग। देखने वालों को भी बताती चलूं कि हफ्ते में हम एक दफा कोलैबोरेशन करेंगे। आप हमारा जो है वो वीलॉग अरूज के भी चैनल पे और मेरे चैनल पे भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और आप सबसे मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा। जो आप कमेंट्स करेंगे, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे हम उसको रिप्लाई करें। और अरूज और उनके तमाम देखने वालों को एक बार फिर बहुत साल नौ की मुबारकबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया जुवेरिया। और जो हमारी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है, जुवेरिया की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो हमारे कोलेबोरेशन होगी इंशाल्लाह व्लॉग के, इसको आप देखें, कमेंट करें और सुजेस्ट करें कि हम और क्या चीज़ डिस्कस करें। और आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतज़ार भी रहेगा। और जाते जाते बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जवेरिया के चैनल को भी जो उनका यूट्यूब का चैनल है उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच जवेरिया, बहुत अच्छा लगा। अगर वीलॉग का टाइम हमें ना कहता तो मुझे लगता है हम शाम तक बातें ही करते रहते। तो मुझे एकदम से वो याद आ गया कि हम पार्लियामेंट में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा आपके साथ। तो हमें आज के व्लॉग से, मुझे और जवेरिया अरशद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ बस।